नाराए तहकीक, नाराए गौसिया, आसाना लिया दादा अली हजवेरी, हजरत अल्लामा मौलाना सैयद अकमल कादरी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व अम्मस्साइल फ़ला तन्हर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब अहबाब मिल के पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मद या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जल्ला व अला का शुक्र है, उसने अपने हबीब के तवस्सुल से हम सबको अपने हबीब का ज़िक्र खैर करने सुनने की तौफ़ीक़ खैर अता फ़रमाई। बारगाह इज़्ज़ती में दुआ है खालिक़ लम यज़ल क़िबला शाह साहब का यह एहतमाम करना, हम सब का आना, पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना अपनी बारगाह करम में कबूल फरमाए। ई को बंद कर दें भाई, बिल्कुल बंद कर दें। अज़ीज़ान गिरामी, वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है, मैं सिर्फ 3 बातें आपके गोशगुजार करूँगा। पहली बात खुदा की मोहब्बत, दूसरी बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की मोहब्बत और तीसरी बात हुज़ूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत की एक बात। जल्ला व आला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। अब इस सूरत की जो कुरान मजीद की इब्तिदाई पहली आयात है, इनमें जल्ला व आला ने एक दावा फरमाया कि ए इंसानों, अशरफुल मखलूक़ात बनाया तुम्हें, अपना हबीब अता किया तुम्हें, मेरी तारीफ़ करो। क्या करो? मेरी तारीफ़ करो। मौला तेरा ये दावा है कि तेरी तारीफ़ करें, तो इस तेरी तारीफ़ के दावे पर कोई दलील तो हो ना। और हमेशा इंसान की आदत है कि हर चीज़ में लॉजिक, हर दावे की दलील ढूंढता है। तो मौला तेरा ये दावा है अल्हम्दुलिल्लाह, ए तमाम इंसानियत के लोगों, मेरे महबूब के चश्मे फैज़ से सैर याब होने वालों, मेरी तारीफ़ करो। मौला तेरी तारीफ़ करें, ये दावा है, दलील क्या है? फरमाया रब्बुल आलमीन, मैं आलमीन का रब हूँ, यही तो दलील है। मौला आलमीन का रब होना ये दलील कैसे? फरमाया मेरे बंदे तू समझ जा नहीं, रब का माना होता है पालने वाला। पालता वो है जो कुछ दे। तुम्हें जिंदगी मैंने दी, तुम्हें सांसें मैंने दी, रिस्क मैंने दिया, औलाद मैंने दी, ईमान मैंने दिया, मेरा अपना महबूब मैंने दिया, रहमान भी मिला तुम्हें, कुरान भी मिला, सब कुछ मैंने दिया। तब तुम मेरी तारीफ नहीं करोगे तो फिर किसकी करोगे? अल्लाह अकबर। रब ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, ए इंसानों लोगों मेरी तारीफ करो। एक दलील समझ में आ गई, मौला रब्बुल आलमीन तू आलमीन का रब है, सबको पालने वाला है, तेरी तारीफ करें। और भी दलील है? फरमाया हाँ। क्या दलील मौला? फरमाया अर्रहमान, ये मेरी दूसरी दलील है। मौला रहमान दूसरी दलील कैसे है? फरमाया रहमान का माना होता है, काजी बिजाबी उठा के देखें आपको समझ आएगी। फरमाते हैं रहमान वो होता है जो किसी को कुछ दे, जहां दे, जब चाहे, जो चाहे, जैसे दे, किसी से कुछ लेकर ना दे, जब भी दे अपना जाती दे, वो रहमान है। फरमाया तुम्हें जिंदगी दी, किसी से लेकर नहीं, तुम्हें सांसें दी, हयात दी, महबूब भी दिया तो अपना दिया, किसी और का नहीं। तुम्हें सब कुछ दिया, नेमतें दी, मैंने अपना जाती दिया, किसी का नहीं। जब मेरा ही सब कुछ अता करता है, मेरी तारीफ नहीं करोगे तो फिर किसकी करोगे? अच्छा महबूब तेरा दावा है तेरी तारीफ करें, तीसरी दलील क्या है? फरमाया रहीम। तीसरी दलील यह कि मैं रहीम हूं। मौला रहीम कैसे?
अब इस बात को समझने के लिए एक मिसाल दी उलमा ने, फरमाते हैं कि इंसान इस दुनिया में 3 चीज़ों से सबसे बढ़कर प्यार करता है, अपनी जान से, अपने माल, अपनी औलाद से। और फरमाया तुझे जिंदगी में कभी जान का सहारा होता है, मैं ताकतवर हूं, ठीक है, कभी औलाद का सहारा होता है, मेरे बाजू है, मेरी पीठ के पीछे मेरी औलाद है, ठीक है, होता है, कभी तुझे सहारा होता है, मैं दौलतमंद हूं, मुझे कोई गम छू नहीं सकता, ठीक है। फरमाया जब मौत आती है उस वक्त क्या होता है, फरमाया जैसे हजरत इजरील तशरीफ लाते हैं, सबसे पहले तेरी जान तेरा साथ छोड़ जाती है, जिसे सारी जिंदगी संवारा, सारी जिंदगी जिसे अपनाया, बनाता रहा, संवारता रहा और खूबसूरत कर करके लोगों के सामने तू जाता रहा, जैसे ही मौत का वक्त आया यही जान तेरी साथ छोड़ के चली गई। और फरमाया दूसरी चीज फरमाया तेरा माल है, तू सबसे बढ़कर दुनिया में माल से प्यार करता है, और जैसे ही हजरत इजराइल तशरीफ लाए, अभी तुझे दफनाया नहीं है, तेरा जनाजा नहीं पढ़ा, तेरे आंखें बंद करने की देर है, तेरे माल ने तुझसे किनारा करके दूसरों की तरफ चला गया, तेरा माल दूसरों की मिल्कियत में चला गया, तेरे माल ने तुझे पहचानना ही छोड़ दिया, तेरा साथ देना छोड़ दिया, ना तेरे जनाजे में आया, ना तेरी कब्र तक गया, उसने छोड़ दिया। फरमाया दूसरा इससे मोहब्बत करते हो, फरमाया तीसरी चीज तुम्हारी औलाद है, उससे प्यार करते हो, फरमाया जब तुम मर जाते हो तो चंद घंटे भी तुम्हें घर के में रखने के लिए तैयार नहीं होती, तुम्हें कब्र में दफना के चले जाते हैं। फरमाया सबसे ज्यादा प्यार इससे करते हो, मैं रब का दावा है कि मैं तुम अपने बंदे से प्यार करता हूं, ऐ मेरे बंदे मेरी तारीफ करो, जब तुम कब्र में जाते हो, आंखें खोलते हो, रूह तुम्हारे जिस्म में वापस आती है, तुम उठकर बैठते हो, आलम में परेशानी में होते हो, इधर देखते हो अंधेरा, इधर देखते हो अंधेरा, तुम उस वक्त पुकारते हो मेरे हमसर कोई नहीं है, मेरा साथी, मेरा गम गुसार आज कोई नहीं है, दुनिया में तो हर कोई मेरे पीछे था, आज मैं अकेला यहां क्यों नहीं हूं। फरमाया ऐ मेरे बंदे, वहां तेरा कोई मोहब्बत करने वाला वहां नहीं होता, ये मेरा कर्म है कि मेरा महबूब आता है, तेरी कब्र रोशन हो जाया करती है। फरमाया ये मैं रब हूं, तुम मेरी तारीफ नहीं करोगे तो फिर किसकी करोगे। तो हर हाल में हमें अल्लाह की तारीफ करनी चाहिए। अल्लाह की तारीफ करने की बहुत सारी सूरतें हैं। अगर माँ बाप अल्लाह ने दिए ना, उन्हें देखकर रब के बारगाह में हाथ उठा के शुक्र अदा किया करो, ये रब की तारीफ है। अगर अल्लाह ने औलाद दिए ना तो उसको रिज़्क़ हलाल खिलाओ, ये रब की तारीफ है। उसका शुक्र अदा करना है, क्योंकि उसकी अता करदा नेमत की कदर की है। और हमेशा अगर कोई शख्स इसकी तारीफ करेगा ना, तो हकीकत में ये तारीफ इसकी नहीं है, इसको बनाने वाले की है। तो जैसे ही अल्लाह ने जो नेमत दी है उसकी तारीफ भी हकीकत में खुदा की तारीफ है। दूसरे नंबर पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत। अल्लाह जल्ला शानुहु ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिनता लहुम, ऐ महबूब आपके रब का ये खास करम है कि आपका दिल इनके लिए मैंने नरम बना दिया है। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, ऐ महबूब ये आपके रब का खास करम है कि आपके दिल को आपके रब ने इनके लिए नरम बना दिया है। ये अभी चंद दिन पहले मैंने एक पोस्ट देखी थी कि एक बंदा मदीना शरीफ में है, उसके पास शायद रुमाल था या कफन उसने उठाया हुआ था, वो मस्जिद नबवी की दीवारों को लगा लगा के ना बड़ा खुश हो रहा है। तो लाल रुमाल वाले ने उसे देख लिया, वो देखकर उसके पीछे पड़ गया कि भाई इसका क्या फायदा कि तुम मस्जिद नबवी की दीवारों को कपड़े मस कर करके जा रहे हो, कुछ से कुछ नहीं मिलता, इसका कोई फायदा नहीं है। मैंने कहा अकल के अंधे, तूने बुखारी पढ़ी ही नहीं है, बुखारी तुमने पढ़ी ही नहीं है। एक औरत आती है हुजूर की बारगाह में, बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है, आकर अर्ज़ करती या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गरीब हूँ, नादार हूँ, मिस्कीन हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने बड़ी मोहब्बत से चाहत से आपकी खिदमत में पेश करने के लिए एक चादर बनाई है, यमनी चादर है और उस पर नक्शो नगार भी है, सोना मेरा दिल चाहता है आप कबूल फरमा लें। अब आका ने जब उसकी चाहत और मोहब्बत को देखा ना, तो सरकार ने वो चादर मुबारक कबूल फरमाई, घर तशरीफ ले गए। और जब आका वो चादर ज़ेब तन फरमा कर बाहर तशरीफ लाए, तो एक सहाबी के पास से सरकार गुजरे, तो उस सहाबी का हाथ हुजूर की मुबारक चादर से लगा, उन्हें वो चादर पसंद आ गई, अर्ज की हुजूर चादर बड़ी प्यारी लग रही है। हुजूर ने फरमाया चाहिए, जी हुजूर अता फरमा दे तो करम हो जाएगा। अब वो सहाबी भी बड़े अमीर, मालदार, बड़े ताजिर किस्म के, कि मक्का के अमीर
तरीन हस्तियों में उनका नाम आता है। या रसूलल्लाह अगर ये चादर अता फरमा दे तो करम हो जाएगा। सरकार घर तशरीफ ले गए, चादर मुबारक सरकार ने वो दी अपने खादम को कि जाओ उन्हें दे दो। अब जब चादर उन्होंने लेनी ना तो बड़े खुश हो गए, झूम के घर जा रहे हैं। और फिर साहबा सारे कहते हैं कि यार तुमने क्या किया, सरकार से चादर मांग ली। सरकार अगर अपने जेब तन फरमाई तो बड़े प्यारे लग रहे थे, क्यों तुमने सरकार से मांगी है आपने? तो कहने लगे कि लोगों रोने लगे, तुम्हें लगता है कि तुम जनाबे वाला ये चादर मैंने ऊपर ओढ़ने के लिए ली होगी या सर्दी से बचने के लिए लिए? फरमाया नहीं, मेरा ये अकीदा है कि जब मैं मर जाऊंगा जो चादर सरकार के जिसमें अथर से मस हो जाए उसे मेरी कफन बना दिया करना। तो भाई कैसे बचाएगी चादर? मैंने कहा तुमने कुरान नहीं पढ़ा? हजरत यूसुफ ने अपने भाइयों को फरमाया इज़हबू बिक़मीसी, ये मेरी कमीज लो, जाओ मेरे बाबा की आंखों पे लगाना। उनकी बिनाई वापस आ गई। मैंने कहा अगर हजरत यूसुफ की जिस्म से मस होने वाली कमीज उनके बाबा की आंखों की बिनाई लौटा सकती है तो जो चादर मेरे महबूब के जिसमें अधर से मस हो जाए तो वो जहन्नम की आग बुझा सकती है। अब एक इराबी आता है सरकार के बारे, ये सरकार की मोहब्बत देखें अपनी उम्मतियों से। अब वो उसने कलमा नहीं पढ़ा, मुसलमान नहीं है, सरकार की बारगाह में आ जाता है, अर्ज करता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गरीब हूँ, नादार हूँ, कुछ नहीं है, बच्चे भूखे हैं, महल्ले वाले इलाके वाले सारे मुझे पीछे छोड़ देते हैं, सोना मेरा दिल करता है, मेरी आरज़ू ये है कि ये आपकी जो बकरियां हैं मुझे अता फरमा दें। उस वक्त सरकार के मिल्कियत में इतनी बकरियां थी कि 2 पहाड़ों के दरमियान जितना फासला था ना, सारी सरकार की बकरियां खड़ी थी। और सरकार ने जब उससे हाजत पूछी ना तो उसने जब बताई तो सरकार ने फरमाया ए इराबी जाओ, ये 2 4 5 10 नहीं, जितनी बकरियां खड़ी हैं सब की सब तुम्हारी मिल्कियत में। अब वो बड़ा खुश हो गया, कदमों में गिरा, सोना ये तो करम किया, ये तो अब करम की बात है ना, ये तो सरकार के करम की बात है, जिसे चाहे वहां बुलाकर अता फरमा दें और जब चाहे जिसे चाहे खुद आकर अता फरमा दें। ये तो शेख सादी से कोई पूछे, शेख सादी से पूछे, उन्होंने लिखा ना बलगल्ला बे कमाल ही कशफद्दो जा बे जमाल ही हसनत जमीओ खिसाल ही, तारीफ कर रहे हैं महबूब खुदा की, खुदा के हबीब की। अब समझ में नहीं आ रहा, जिसकी शान खुदा जानता है, जिसकी हकीकत को खुदा जानता है, उस महबूब की शान में आगे लिखूं तो लिखूं क्या? आंख लगती है, आलम में ख्वाब होता है, सरकार तशरीफ ले आते हैं, पूछते हैं सादी कुछ लिखा है सुनाओ तो सही। अर्ज करते हैं सुना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बलगल्ला बे कमालिही कशफद्दो जा बे जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही। आगे खामोश हो जाते हैं, हुजूर खुद फरमाते हैं सादी आगे पढ़ते क्यों नहीं हो, सल्लु अलैहि व आलिही। अब ये अब ये सरकार का करम है, जिसे चाहे वहां बुलाकर अता फरमा दे और जिसे चाहे खुद तशरीफ लाकर अता फरमा दे। सरकार ने उसे सारी बकरियां अता फरमा दी। अब वो गिरता है कदमों में, गिर कर अर्ज करता है सोना करम किया है, दुनिया दे दी है, तो अब कलमा पढ़ाकर दिल की दुनिया को भी रोशन फरमा दे। अब सरकार ने कलमा पढ़ाया, दौड़ता दौड़ता अपने कबीले में जाता है, अपने कबीले वालों को कहता है कबीले वालों, मेरे खानदान वालों, देर ना करो, जल्दी करो, मदीना में आमीना के लाल के पास जाओ, जाकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ। अब खानदान वाले पूछे खैर है, बैठ तो सही, जरा सांस ले, इतनी क्या बात हो गई कि तू दौड़ते ही दौड़ते ये सारी बातें किए जा रहा है, वजह क्या है? उसने कहा बात ये है जो आमीना के लाल की बारगाह में आ जाता है, जब वो अता फरमाते हैं तो किसी चीज की जरूरत नहीं रहती पीर। अल्लाह अकबर। तो सरकार जब अता फरमाते हैं, सरकार की बारगाह से सिर्फ गदा को नहीं बल्कि बादशाह भी वहां हाथ बंधे खड़े होते हैं कि हमें भी सरकार के दर से एक मोती मिल जाए, एक कतरा मिल जाए तो जिंदगी बन जाएगी। अल्लाह अकबर। तीसरे नंबर पर हुजूर सय्यदी गौसे आजम सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, आपको ये बात हमें अपनी ज़िंदगी में अमल में लानी होगी। ये जो बात मैं आपको हुजूर गौसे पाक सरकार की बता रहा हूँ। एक बंदे ने आपके खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ की, हुजूर आपका जो माल सामान से लदा हुआ जहाज आ रहा था समंदर में, वो डूब गया, वो डूब गया। आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। वो थोड़ी देर बाद उस फिर बंदे ने खुशखबरी दी, हुजूर आपका वो माल बच गया है,
आपने फिर कहा अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो बंदा बड़ा परेशान मुताजिब, हुजूर जब गमी की खबर मिली तो तब भी अल्हम्दुलिल्लाह, और जब खुशी की खबर मिली तो तब भी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस फलसफे को समझने से कासिर हूं, जरा इस हकीकत से पर्दा उठाए ना। आप फरमाते हैं जब तुमने मुझे माल, दुनिया के माल के ज़ाया होने की बात की, मुझे खबर दी, तो मैंने अपने दिल में झांका, मैंने अपने दिल में देखा कहीं ऐसा तो नहीं कि दुनिया के खो जाने से, ज़ाया हो जाने से मेरे दिल की हालत बदली हो। फरमाया जब मैंने दिल में देखा ना कि दुनिया अगरचे मेरे हाथ से चली गई, दुनिया का थोड़ा सा माल ज़ाया हो गया, डूब गया, समंदर की नज़र हो गया, मैंने अपने दिल में देखा तो मेरे दिल में कोई तब्दीली नहीं आई, मेरा दिल वैसे खुदा की मोहब्बत पर कायम था। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। और फिर फरमाया जब तूने खुशखबरी दी ना कि सरकार माल बच गया है, फरमाते हैं मैंने फिर अपने दिल में नज़र की, मैंने देखा अपने दिल में कहीं ऐसा तो नहीं कि दुनिया के माल की मोहब्बत ने मेरे दिल की हालत को में तगज्जुर लाया हो, मेरे दिल की हालत बदली हो कि दुनिया का माल मिल गया, चलो कुछ अच्छा हो जाएगा, अमीर हो गया, पैसे आ गए, ये हो जाएगा वो। पर मैंने अपने दिल में देखा कि दुनिया की मोहब्बत तो मेरे दिल में कहीं नहीं है। पर मैं जैसे मैंने अपने दिल में देखा, मैंने अपने दिल को वैसे खुदा की मोहब्बत पर पाया, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। तो हमें भी चाहिए, अगर हम हुजूर गौस पाक सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निस्बत से लंगर खाते हैं, उनसे मंसूब लंगर खाते हैं और उनका नाम लेकर जीते हैं, उनका नाम लेकर खुश होते हैं और अपने दिलों को तस्कीन मिलती है हमारे दिलों को, तो यकीनन आपकी सीरत का ये पहलू हमारे लिए दावत फ़िक्र है कि हम अपनी ज़िंदगियों के मामूलात को देखें और हुजूर जिनके हम आशिक हैं उनका तर्ज अमल भी देखें। अल्लाह अकबर। और हुजूर का जिक्र सुन के अगर दिल की हालत में बदल ना आए ना, और चेहरे पे रोशनी और चेहरे पे मुस्कुराहट ना आए ना, तो बुजुर्ग फरमाते हैं तो फिर जान लेना ये दिल किसी बंदा मोमिन का दिल नहीं है, बंदा मोमिन का दिल नहीं है। अल्लाह अकबर। आखिरी हदीस वाक़ आपको मैं सुनाता हूँ, मुझे बड़ी प्यारी लगी जब मैंने पढ़ी। तो चूंकि हम में से अक्सर अहबाब वो हैं जिनको अल्लाह ने औलाद से नवाजा है। हज़रत सय्यदा अम्मा आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि मेरे घर में एक औरत आई और उसके साथ 2 बच्चियां थीं। तो मैंने उसे 3 खजूरें पेश की। उसने क्या किया, एक खजूर एक बच्ची को दी, दूसरी खजूर दूसरी बच्ची को दी और तीसरी खजूर अपने हिस्से के हाथ में लेके बैठी है। बच्चियों ने जब अपने हिस्से की खजूरें खा ली ना, तो उस औरत ने अपने हिस्से की खजूर के 2 हिस्से किए, अपनी दोनों बेटियों को दे दिए, दोनों बेटियों को दे दिए, वो उठ के चली गई। फरमाती हैं अम्मा जान, फरमाती हैं कि जब सरकार तशरीफ़ लाए तो मैंने सरकार की बारगाह में उस औरत के इस अमल को दोहराया, या रसूलल्लाह आज अजीब माजरा देखा है मेरे सरताज कि एक औरत अपनी औलाद से इतनी मोहब्बत करती है कि उसने 2 खजूरें अपनी बेटियों को दे दी और एक खजूर उसके अपने हिस्से की दी, उसने खुद नहीं खाई बल्कि उसके 2 टुकड़े करके अपनी दोनों बेटियों को खिला दिए। या रसूलल्लाह कैसा अजीब मंजर था। हुजूर ने फरमाया आयशा तुम्हें मालूम नहीं है, इसके इस अमल से खुदा ने इस पर जन्नत को वाजिब कर दिया है। अल्लाह अकबर। बेटियों से प्यार सरकार ने, अगर सरकार की बारगाह में हातिम ताई की बेटी आती है ना तो सरकार उसके सर पर भी दुपट्टा रखते हैं। अगर सरकार की बारगाह में आपकी रिदाई बहन तशरीफ़ लाती हैं तो सरकार अपनी चादर बिछाते हैं। सरकार की बारगाह में जब भी बेटी आई है सरकार ने उसे इज्जतों से नवाजा है। तो हमें भी आजकल के हालात देखें, आजकल के इस दौर में आए दिन के वाक़यात बेटियों बच्चियों के साथ ऐसा हो रहा है। यकीनन इसमें हमारी ये खामी है। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि हम कैसे, हमारे माशरे के अफराद अपनी बेटी को किस भरोसे पर अपने दरवाजे से बाहर भेजते हैं और इस हालत में भेजते हैं कि सर पे दुपट्टा ना हो और जिस्म यूं हो कि बुर्का पहनने के बावजूद भी आज़ा की नशो नुमा जो है उसका जाहिर हो लोगों पर। कैसे ऐसे भेजते हैं? भाई हमें अपनी बेटी पर यकीन है। मैंने कहा तुझे अपनी बेटी पर यकीन है, खुदा के कलाम पर यकीन नहीं है। रब खुद फरमाता है कुरान मजीद के अंदर और मेरे आका के फरामीन मौजूद हैं कि जब अकेली औरत घर से बाहर निकलती है तो उसके साथ कितने शैतान होते हैं। जब मेरा महबूब खुद फरमा देता है कि एक औरत अपने किसी गैर महरम के सामने नहीं बैठ सकती, आंख तक उठाकर नहीं देख सकती। अगर बेटी को तालीम देनी है ना तो लाखों रुपए खर्च करके, करोड़ों रुपए खर्च करके अपनी बेटी को लंदन से डॉक्टर बनवाने की जरूरत नहीं है।
अगर इतने करोड़ों में से सिर्फ 10% चंद लाख रुपए खर्च करके अपनी बेटी को बेहतरीन कारिया बना के उसको अपने पैसों से एक मदरसा बना के दे देना, और फिर मैं यकीन से कहता हूं तुम्हें अपनी बेटी की फिक्र नहीं करनी होगी, वो फी सबीलिल्लाह कुरान पढ़ाए, अल्लाह उसे जहां से चाहेगा रिज़्क़ अता फरमा देगा। अब जब मरोगे ना, कब्र में जाओगे, तो फिर वहां पर तुम्हें ये नहीं पूछेगा फलां का बेटा आया है, फिर वहां तुम्हारा तारुफ होगा फलां का बाप आया है। अल्लाह अकबर। अल्लाह जल्ला शानहू की बारगाह करम में दुआ है, खालिक कायनात क़िबला शाह साहब की ये महफिल सजाई अपनी बारगाह करम में कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ज़ात गिरामी, अब किसको पढ़ाना है? किसको पढ़ाना है? 1 2 3। अच्छा, आइए हदिये नात के लिए सैयद इफ्तिखार शाह साहब से इल्तमस करते हैं कि आएँ, हज़ूर की बारगाह में अपनी नौकरी पेश करें, और ये हाज़िरी के तौर पे जितने सनाखान हैं सबकी हाज़िरी हो जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल, इंज नहीं तो लबों से मुस्कुराहट करके पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल। सैयद इफ्तिखार शाह साहब सल्लल्लाहु अलैहि